डू यू नो, अगर मैं एक टीनेजर होता तो मैं ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देता। डेफिनेटली अगर तुम भी एक टीनेजर हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ ज़रूर से करनी चाहिए। एंड अगर यू आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स राइट नाउ, देन यू विल बी रिग्रेटिंग अबाउट दैट इन योर फ्यूचर। कि एक बंदा था जिसने हमसे ये बात कही पर हमने उसकी बात नहीं मानी। तो अगर इफ़ यू आर अ टीनेजर तो स्टार्ट डूइंग म्यूइंग। म्यूइंग क्या होता है? म्यूइंग हमारा एक ओरल पोस्चर होता है जिसमें हमें अपनी जीभ को अपने तलवे पे, अपने पैलेट पर ऐसे सटा के रखना होता है। एक एग्जांपल से मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट, वेट अ मिनट। देखो, अब इफ़ यू आर अ टीनेजर और तुम अगर म्यूइंग करना चाहते हो, क्योंकि म्यूइंग ओरल पोस्चर है जो कि सभी के लिए हेल्दी है एंड सभी के लिए बेनिफिशियल है। हर एक मर्द को म्यूइंग करना चाहिए। वो कितने घंटे के लिए करना चाहिए, कितने दिनों के लिए करना चाहिए, ये नहीं है। उसे तुम्हें लाइफ टाइम करना है। तुम्हें उसे खाना खाते हुए करना है, सूसू करते हुए करना, पॉटी करते हुए करना है, बातें करते हुए नहीं कर सकते तुम। पर जैसे ही चुप हो, जैसे सो रहे हो या चुप हो या बैठे हो, खाली बोल नहीं रहे हो, तब म्यूइंग ज़रूर करना है तुम्हें। परमानेंटली म्यूइंग तुम्हें कर रहे हो। जैसे कि ये तुम्हारा पैलेट है, तलवा, उस पर तुम्हें इस तरीके से जीभ लगाना है। इस तरीके से तुम्हारी टंग टच होना चाहिए। मेक श्योर कि तुम्हारे दांत यहाँ पर हैं तो तुम्हारे दांतों को तुम्हारी जीभ टच ना करे। ऐसे करके तुम्हारी जीभ तुम्हारे पैलेट को टच करना चाहिए। तो दैट्स अ गुड पोस्चर। इफ़ यू आर डूइंग दैट it's very beneficial and it's effective, very effective, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। एंड इफ़ यू आर डूइंग दैन आई सैल्यूट यू, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग भी यही पोस्चर रखते थे। साइंटिस्ट्स ने देखा है, एक जॉन म्यू करके हैं, उन्होंने ये देखा है कि मतलब किस तरीके से जो हेल्दी पोस्चर रखते हैं लोग, उनकी जीभ किस तरीके से होती है। तो उन्होंने देखा है सबकी जीभ ऊपर रहती है, तो अपनी जीभ को ऊपर रखने का ट्राई करो। तो मेक श्योर कि आप ऐसा करें। देन अगली चीज़ ये हो सकती है कि तुम अपनी हाइट ग्रोथ पर ध्यान दो। अब हाइट ग्रोथ के लिए तुम इतनी सारी चीज़ें ले सकते हो। मेक श्योर अपना प्रोटीन हाई रखें अपनी डाइट में, अपने मल्टीविटामिन हाई रखें, अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहें टाइम टाइम पर। एंड विटामिन डी प्लस K2 बॉडी में बिल्कुल भी कम ना होने दें, प्लस कैल्शियम बिल्कुल भी कम ना होने दें। सो इफ़ यू आर डूइंग टू फोकसिंग ऑन योर हाइट, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन योर हाइट, दैट इट्स अ गुड पॉइंट that supports good genetics, that leads to good genetics and its basic necessities of every man। a good height, एक गुड अच्छी हाइट वाला आदमी कहाँ भीड़ में नज़र नहीं आता क्या यार? कितना मतलब लोग तारीफ़ करते हैं इंडिया में जब कोई लंबा बंदा दिखते हैं। तो आई वांट दैट कि आप सभी अपनी हाइट पर ध्यान दें। अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट अच्छी रखें। मेक श्योर डेयरी इंक्लूड करें अपनी डाइट में, एग्स को इंक्लूड करें। साथ में आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं, नॉन वेज खाने पर। हालांकि मैं वेजिटेरियन रहा हूँ, तो वेजिटेरियन लोग जो कि जिन्हें मीट अंडे से घिन आती है तो वो दूध पी सकते हैं, और जिन्हें अंडे से घिन नहीं आती वो अंडा भी खा सकते हैं। सब कर सकते हैं। मतलब मेक श्योर आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए कि खाते ही उल्टी कर दी, फिर तो वो कैसे बचेगा? एक चीज़ बताओ तुम। तो प्रोटीन हाई रखना है डाइट में, कैल्शियम रिच डाइट लेना है, मल्टीविटामिन्स पूरे होने चाहिए। एंड साथ ही में इफ़ यू आर अ टीनेजर सो जॉइन जिम ज्वाइन क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरी अभी जो फिज़िक लग रही तुम्हें वो लल्ली पुल्ली से लग रही हुई। अगर तुम मेरी आज से 1 साल पहले की फ़िज़िक देखो तो दैट वाज इनसेन कंपेयर टू माय सेल्फ। अभी के मेरे मतलब मेरे वर्जन से
कंपेयर करें तो वे बेटर फिज़िक थी मेरी पिछले साल, बट आज कुछ भी नहीं है। देखिए कितनी पतली पतली गलाइयाँ हैं अभी मेरी रिस्ट्स, बट यू कैंट चेंज बोन्स, यू जस्ट कैन पुट ऑन मसल मास एंड इट वॉन्ट लुक दैट मच बैड, इट लुक्स गुड। मैं भी मतलब पिछले साल बेस्ट शेप में था जब मैं 17 का था, अभी I'm right now I'm 18 एंड स्प्रिंटिंग पर तुम्हें ध्यान देना है, स्प्रिंटिंग फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर ध्यान देना है तुम्हें। एंड साथ ही में इफ़ यू आर टीनेजर तो सोशल मैक्सिंग करो, सोशल स्किल्स पर ध्यान दो, जिससे तुम लोगों से आगे चलकर बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर पाओ। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल in front of every people, then you can get a chance to do a job। मतलब आप अगर बोलने में अच्छे हैं तो आप एक ऐसी नौकरी कर सकते हैं that provides you speaking a lot। आपको बोलना बहुत दे सकती है, बोलने का काम। the work of speaking, स्टोरी टेलिंग, ऐसी चीज़ें बहुत बता सकते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट comfortable at all in front of camera, but I'm trying to be comfortable and I will be comfortable in some days। बस ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा। अभी भी कुछ दिन पहले मैं इतना ज़रा सा भी नहीं बोल पाता था कैमरे के सामने, बट आई एम स्पीकिंग डिसेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड ट्राइंग टू होल्ड कन्वर्सेशन। मतलब इफ़ यू आर टीनेजर तो ट्राई करो, सो ट्राई टू बी अ गुड पर्सन who can hold a conversation like 10 to 15 minutes to 5 minutes minimum and maximum 10 to 15 minutes। कम से कम 10-15 मिनट मैक्सिमम आप होल्ड करिए, या कम से कम 5 मिनट तो होल्ड करके ही रखिए, 2.5 मिनट रखिए, पर एक अच्छी कन्वर्सेशन होनी चाहिए आपके और सामने वाले के बीच में। देन it would be helpful for you। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि अपने टीनेज में कोई एक स्किल सीख लो। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग अ स्किल इन योर टीनेज, देन यू आर वेस्टिंग योर टीनेज ईयर्स एंड you would regret about that कि तुमने क्यों नहीं किया। पर एक चीज़ बोलूँ कि ये जो चीज़ है, अगर तुम अपनी टीनेज पे ध्यान नहीं दे रहे हो इन चीज़ों पर, एंड अगर तुम अभी ध्यान नहीं दे रहे हो तो इट इज़ ओवर फॉर यू यार। एक चीज़ बताऊँ, मैं ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बताऊँ, भाड़ में जाओ तुम, कसम से। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो कि लेज़ी हैं। वर्क हार्ड, स्टिल वर्क हार्ड। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट।